एक अमीर आदमी ने अपने नासमझ बेटे को हकीकत दिखाने के लिए नौकरों से कहा कि एक बकरी लाओ। उसका मकसद था कि बेटा जानवरों की असली फितरत समझे। जैसे ही लोहे का फाटक खुला, बाघ बाहर आया और बकरी पर टूट पड़ा। असल बात ये थी कि थोड़ी देर पहले वही लड़का उस बाघ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तभी उसके पिता ने घबराकर उसे खींच लिया। गुस्से में पिता ने बेटे को खूब डांटा, मगर बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे यकीन था कि हर जानवर की एक आत्मा होती है और उस बाघ की आंखों में तो उसे नरमी और भरोसा ही दिखा था। वक्त गुजरते गुजरते आदमी का चिड़ियाघर बड़ा हो गया और उनका परिवार मालदार कहलाने लगा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक न पाईं। अचानक दंगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालात से बचने के लिए पिता ने सोचा कि पूरा परिवार कनाडा चला जाए। सफर के लिए जहाज तैयार हुआ और सारे जानवर भी उनके साथ ले जाए गए। मगर उसी रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। पानी जहाज में भरता गया और सब कुछ डूबने लगा। जब हालात थोड़े संभले तो बस घायल झेबरा नाव में बचा था। वो झेबरा खुद को संभाल ही रहा था कि एक लकड़बग्घा नाव पर आ धमका। बीमारी से परेशान लकड़बग्घा तंबू में घुस गया। लड़का अभी एक मुसीबत से उभरा भी न था कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। फिर बाघ की बारी आई। उसने भी नाव पर कब्जा करने की कोशिश की। कई दिन समुद्र में भटकते भटकते जब बाघ बहुत कमजोर हो गया, तब लड़के ने डंडे के सहारे उस पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने बाघ को ट्रेन करना सीख लिया। दिन गुजरते रहे और एक दिन नाव एक अजीब से द्वीप के किनारे जा लगी। दिन में वो जगह हरी भरी दिखती थी, मगर रात होते ही असलियत सामने आई। वो द्वीप जहरीला था। फूलों में इंसानी दांत छुपे थे। लड़के ने फौरन सामान समेटा और बाघ के साथ वहां से निकल पड़ा। फिर कई दिन भूखे प्यासे समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार वो किनारे पहुंच गया। थका हारा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ भी नाव से उतरा और बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला गया। लड़का देर तक उम्मीद करता रहा कि शायद बाघ पलटकर उसे देखेगा, लेकिन वो कभी न लौटा। कुछ समय बाद जहाज की रेस्क्यू टीम ने लड़के को देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बता देना।